मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, तो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। रुखसान ने डैड से भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें की हैं और ये तक बोल दिया डैड को कि मैं राबिया जी के पास तुम्हारी वजह से मौजूद है। इसी वजह से डैड मुझे लेने आ गए थे और मुझे जाना पड़ा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तुम चाह रहे हो कि मैं तुमसे सारा ताल्लुक़ तोड़ लूँ? अगर आप चाहती हैं तो तोड़ दें सारे ताल्लुक़। वैसे भी बचा ही क्या है, सिर्फ शिकवे शिकायतें। क्या हम लोग बैठकर सिर्फ यही बातें करते रहेंगे? बैठे प्लीज। आपकी कॉल करते ही मैं हाजिर हो गया हूँ। थैंक यू। मुझे अफसोस है राबिया जी कि आजकल आप बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। शहरियार साहब, मैंने आपको इन बातों को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि जो डील हमने स्टार्ट की थी उसे कंप्लीट कर सके। ये इस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहें तो वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है मैडम, लीगल प्रोसेस के बाद जो भी डेट डिसाइड की जाएगी मैं बाकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। थैंक यू। चाय कॉफ़ी पियेंगे आप? नहीं, अब हम आपसे मिठाई खाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है आपने। डील कंप्लीट होने पर ही मिठाई खाएंगे आप। राबिया जी, आपका ये घर मेरी बेटी को बहुत पसंद आया है। शायद वो पहली दफ़ा जब इस घर में आई थी तभी उसको ये घर पसंद आ गया था। और ये मैं घर भी उसी के ही नाम करूँगा। शहरियार साहब, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप घर किसके भी नाम पे करते हैं। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अब ये मैं खुशखबरी अपनी मनाहिल बेटी को सुना दूँ। एक्सक्यूज़ मी। हेलो डैड। मनाहिल बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। डैड, एक दिन में कितनी खुशखबरियां देंगे? मेरा सब कुछ मेरी बेटी का तो है। अब पूछो तो सही कि खुशखबरी क्या है। अब ये भी बता दे कि क्या खुशखबरी है। मैंने तुम्हारे लिए घर की डील फाइनल कर ली है और एक नया घर तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ। डैड, इतनी फजूल खर्ची ना करें।
अब शाम तक आप मुझे कॉल करके ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए स्विस बैंक में एक अकाउंट खुलवा दिया है। डैड, इतनी खुशखबरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मनहल बेटा, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है और मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। थैंक यू डैड। हेलो मिस्टर फवाद, कैसे हो? कहाँ गायब हो? आप पूछकर क्या करेंगे? मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, बल्कि हमेशा से रहती थी। उस दिन मैं तुम्हारी शादी में आ गई बगैर बताए, लेकिन तुम तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अच्छा हुआ कि मैं वहां पर नहीं था। ओके, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी राबिया से शादी नहीं हो सकी। वजह क्या थी? यकीन करो, मैं तो वापस आ गई थी, देर हो रही थी ना मुझे। तुमने राबिया से शादी क्यों नहीं की, या फिर उसने इनकार कर दिया? मिस्टर रुखसार, वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वहां पर आकर आग किसने भड़काई। हाय, दिल में इतना गुस्सा। मैंने तो सोचा तुम लोग मुझे मुबारकबाद देने आओगे, क्योंकि मैं तो मुबारकबाद दे देकर थक गई। मिस्टर रुखसार, आपका और मेरा जोड़ नहीं बनता कि आप मेरे बारे में इतना सोचें। बेहतर है कि आप अपने हाल में खुश रहें और मुझे मेरे हाल पे रहने दें। मैं तो यही सोचती हूँ मिस्टर फवाद, लेकिन अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है ना, तो मैं भी उसे डिस्टर्ब कर देती हूँ। और तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मैंने डिस्टर्ब आपको क्यों किया है। उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा जो तुमने उस दिन किया। वो पैसे इतनी आसानी से हजम नहीं होंगे तुम्हें। आखिर मान ही लिया आपने कि शैतानी मंसूबा बनाकर भेजा था आपने मुझे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है फवाद। तो मिस्टर रुखसार, अब आप भी जरा ध्यान से रहिएगा। अगर मैं आपकी चाल समझ सकता हूं तो फिर आपके खिलाफ चाल चल भी सकता हूं। वो पैसे इतनी आसानी से हजम नहीं होंगे तुम्हें। आखिर मान ही लिया आपने कि शैतानी मंसूबा बनाकर भेजा था आपने मुझे। तो मिस्टर रुखसार, अब आप भी जरा ध्यान से रहिएगा। अगर मैं आपकी चाल समझ सकता हूं तो फिर आपके खिलाफ चाल चल भी सकता हूं। हेलो शेरी, क्या हाल है यार? तुमने 2 हफ्ते पहले वादा किया था कि तुम आ रही हो, लेकिन लगता है कि वादा खिलाफी तुम्हारी आदत बन गई है। शेरी, इस बार मैं सीरियस हूँ। और हाँ, मनाइल ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द उसके लिए मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी मैं शादी कर दूँगा। फिर हम आज़ाद हैं और जब दिल चाहे हम शादी कर सकते हैं और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा। अब यार, मैं तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट करूं कि तुम जल्दी आ जाओ। प्लीज़ एटलीस्ट मेरे ही कहने पर आ जाओ। नहीं, मनाइल को कोई मसला नहीं होगा, वो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी हमारी शादी पर। तुमने उसकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। बस जब तुम्हारी फ़्लाइट हो तो मुझे कंफर्म कर देना कि तुम कब आ रही हो, और मैं तुम्हें रिसीव करने ज़रूर आऊँगा।
थैंक यू, अपना बहुत ख्याल करना। अल्लाह हाफिज़। अब तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया फोन करके, तो फिर तुम क्यों आए हो? आपके लिए आया, आपके इस फैसले को रोकने के लिए। अब मत जाए, मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये। कोई मुश्किल वक्त नहीं है फवाद, अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। जब चले गए थे नाराज होके, गुस्सा करके, तो उस वक्त क्यों आए हो मुझे परेशान करने? अपने दिल को तसल्ली देता हूँ कि शायद मेरा गुस्सा करना, शायद मेरा नाराज होना आपको रहम ले आए मुझ पर। रहम तो तुम्हें मुझ पे आना चाहिए था फवाद। अगर मेरी गलती पर तुम चले गए थे तो कॉल पे क्यों नहीं वापस आए? इतना ही चाहते थे मुझे तो नाराज होके क्यों गए मुझसे? या फिर जो तुम अभी इस वक्त कर रहे हो ये भी एक महज एक ड्रामा है? कभी कभार तो फवाद मुझे लगता है कि जो तुम नजर आते हो वो हो नहीं। तुम मुझे इतना चाहते थे तो फिर गए क्यों? तुम्हें रुक जाना चाहिए था फवाद। तुम्हें मुझे मेरी खामी समेत कबूल करना चाहिए था। अगर मोहब्बत करते थे तो फिर गलती करने पर कसम माफ क्यों नहीं किया तुमने? राबिया जी, गलती हो गई मुझसे, मैं भी तो इंसान। ठीक है, अगर गलती हम दोनों से हुई है तो फिर सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए, और इस सजा के मुताबिक अब हमें मिलना नहीं चाहिए। और अब कान खोल के सुन लो, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये शहर भी छोड़ के जा रही हूँ जिसमें तुम रहते हो। इतनी नफरत मुझसे? जो शख्स हासिल ना हो उससे नफरत तो हो ही सकती है फवाद। मैंने ये घर मनाहिल के डैडी को सेल कर दिया है। अब तुम चाहे तो मनाहिल से यहाँ मिल सकते हो, ना डर होगा ना मेरे साथ कोई रिश्ते का ताल्लुक। तुम जा सकते हो फवाद, तुम जा सकते हो फवाद, तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा मैं, मेरी फिक्र ना करें आप। मैं साथ रहकर देखना चाहता हूं कि आप कितनी नफरत करती हैं मुझसे। जब तक तुम मेरे सामने खड़े रहोगे ये नफरत बढ़ती रहेगी। मैं भी तो यही चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ मोहब्बत का ताल्लुक नहीं रख सकती तो कम से कम इस नफरत का ताल्लुक ही रख लें। कोई ताल्लुक तो कायम रहना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो फिर जाओ किचन में जाके 2 कप चाय बनाओ मेरे लिए, लेकिन चाय चीनी के बगैर हो, ताकि लंबे अरसे तक मैं तुम्हारे चाय का जायका महसूस कर सकूं। हाँ ज़ीशान, जो बोला था वो काम हुआ? Oh, that's good. अब तो मज़ीद तलाश जारी रखो और इन दोनों को मेरे ऑफिस में ऑडिशन के लिए ले आओ।
मैं दिन और टाइम तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ओके। शहरयार साहब, अगर कोई गुड न्यूज़ है तो मुझे सुनाइए, वरना कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है। मिस रुखसार, क्या हुआ? इतना गुस्सा? शहरयार साहब, उस फवाद का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मिस रुखसार, मैंने पहले भी आपको मना किया था कि आप इन सब मामलों से दूर रहें। अब आप चाहे इसे अच्छा समझें या बुरा समझें, लेकिन मैं आपको मशवरा देता रहूँगा कि आप सिर्फ अपने बिजनेस पे तवज्जो दें। मिस्टर शहरयार, मेरे पैसों का नुकसान हो चुका है। मैडम, इतनी थोड़ी सी अमाउंट के लिए आप इतनी परेशान? प्लीज लीव इट। बात पैसों की होती तो मैं छोड़ देती। बात पैसों की नहीं है, गद्दारी की है। वो मेरे टुकड़ों पर पला है, अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है। वो फवाद जो मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर घूमता था, मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। लेकिन शहरयार साहब, इसके पीछे कोई तो वजह है। आप प्लीज प्लीज मुझे मालूम करके बताएं। मैडम रुखसार, मैं अब इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगा। वो 2 कैरेक्टर हमने तलाश कर लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऑडिशन मैं उनके अपने ऑफिस में ही करूँ। ऑडिशन मेरे घर पर होगा। ठीक है, आप जैसा बोलें। अच्छा, मुझे ये बताएं, राबिया के घर की डील का क्या हुआ? नहीं मैडम, मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, और जैसे होती है डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। अब जल्दी राब्ता हो जाएगा। उसकी शादी का किस्सा तो तमाम हो चुका है और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो चुका है। ठीक है, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। और जब उन किरदारों को बुलाएं तो मुझे अपडेट दीजिएगा। ठीक है मैडम, ज़रूर मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू। फवाद, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? शाबे जी ने कुछ कहा है क्या? मनाइल, सब कुछ खत्म होने जा रहा। प्लीज तुम राबे जी से बात करके उन्हें रोकने की कोशिश करो। मेरी तो वो बात भी नहीं सुन रही। शायद वो मुझसे अब नफरत करने लगी। फवाद, प्लीज हौसला रखो। तुम ना इस वक्त बिल्कुल बच्चे लग रहे हो।
जिससे उसकी अजीज चीज छिन रही हो। मनाही, अगर तुम चाहो तो राबिया जी रुक सकती, वरना वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी। ओके, रिलैक्स यार, मैं करती हूँ उनसे बात, मना लूंगी उन्हें। थैंक यू मना। थैंक यू क्यों? अभी तो मैंने उनसे बात भी नहीं की। अगर वो ना मानी ना तो फिर मुझसे नाराज मत हो जाना। सच बोलो तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि राबिया जी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वैसे इस वक्त तुम मेरे सामने क्राई बेबी बने हुए हो, ये रोना धोना उनके सामने भी करना था ना। मेरी तो शायद अब वो शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ओके ओके, मैं बात करती हूँ उनसे, तुम फिक्र नहीं करो।